अब अभी जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं ना, तो वर्ण धर्म से मैं शूद्र हुआ। मैं क्या हुआ? वर्ण मेरा क्या हुआ? शूद्र का हुआ, क्योंकि मेरा ऑक्यूपेशन आपको मदद करना है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको असिस्ट कर रहा है तो वो शूद्र है, सर्विस दे रहा है तो शूद्र है। लेकिन बाद में ऐसे घालमेल हो गया, जो नॉनसेंस लोग हो मैक्सिमम है, वो कहते हैं शूद्र बराबर अनटचेबल्स। दोनों एक है कि अलग है? जब आप कह रहे हैं कि जो शूद्राज हैं दे आर सर्विस प्रोवाइडेड टू थ्री वर्णाज, तो अगर मान लीजिए मैं ब्राह्मण व्यक्ति हूं वर्ण धर्म से, और मैं इनको रखता हूं अपने यहां, और अगर ये शूद्र हैं, तो अगर ये अनटचेबल हैं, पॉल्यूटेड हैं, तो क्या मैं इनको रखूंगा अपने यहां? इसका मतलब हुआ कि अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वैदिक काल में बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना है। शूद्राज वर्ड और अनटचेबल आर डिफरेंट वर्ड। अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार बुद्धिस्ट एज में आया है, जब बुद्ध ने 5 हिंसिपाज की बात की है। 5 हिंसिपाज। इतिहास पढ़ रहे हैं तो दिमाग को थोड़ा स्वस्थ रखना जरूरी है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी आदमी बोल देता है, समझ में आता नहीं है, ठीक है। हीन सिपाज, हीन मतलब इंफीरियर, हीनयान। सिपाज मतलब शिल्प, क्राफ्ट। सिपाज मतलब क्राफ्ट। तो वैसे लोग जो इंफीरियर क्वालिटी के क्राफ्ट में, ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को बुद्ध ने हीन सिपाज कहा। और ये बुद्ध ने नहीं कहा कि कौन से क्राफ्ट इंफीरियर है, कौन सा सुपीरियर है। अभी हमने देखा कि जिसका महत्व होता है समाज उसको ऊपर रखता है। नहीं, ये समाज की साइकोलॉजी होती है, जैसे महत्व खाता नीचे आएगा। तो इसलिए जब रथ की जरूरत थी, ऋग्वैदिक लोग रथ पे चलते थे, तो रथकार ऊपर था, उसको होली सेक्रेट जनेऊ जो बोलते हैं पहनने का अधिकार था। जैसे रथ का महत्व घटेगा वो दूसरे में क्राफ्ट में चला जाएगा। तो हीन कौन सा क्राफ्ट, कौन सा शिल्प, शिल्प संस्कृत वर्ड है, शिप पाली वर्ड है। हीन सिपाज इंफीरियर क्राफ्ट। तो वैसे लोग जो उन कामों को करते थे जो समाज में उस समय सुपीरियर क्वालिटी का नहीं माना जाता था, उसको हीन सिपाज कहेंगे। तो इसमें जैसे निषाद को शामिल किया गया है, बेन को शामिल किया है, ठीक है, रथकार को शामिल किया गया है, पुकुस को शामिल किया गया है। तो कुछ क्राफ्ट का इंपॉर्टेंस गिरा होगा, तो हीन सिपाज की चर्चा हो रही है। और ये जो हीन सिपाज में इन्वॉल्व हो गए, वहीं से अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अनटचेबिलिटी भारत में कैसे आई, इसका कोई आंसर है क्या? हम क्या करेंगे? गेस कर पाएंगे ना, गेस करेंगे। अनटचेबल जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, अगर मैं हाइजेनिक नहीं हूं, हो सकता है आप मुझे अनटचेबल समझने लगे। प्रैक्टिकली सोचना है। अगर मान लीजिए मैं वैसा काम कर रहा हूं जो वरुण को पसंद नहीं है, मोरल ऑर्डर को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, तो समाज मुझे बाइकआउट कर सकता है। तो इस तरह से अनटचेबिलिटी कैसे आया, इसका कंक्रीट कोई जवाब और सही अर्थ में तो ये है कि जो शूद्र हैं या आगे चल के जो अनटचेबल्स हैं वो कौन है? समाज में जो कमजोर लोग रहे हैं वो हमेशा अनटचेबल रहेंगे। सही है या गलत है? आप किसी खास मान लीजिए जाति धर्म से संबंधित हैं और आप ही के जाति के नेता बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, आपको बुला के गले लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है कि जो धर्म है, वर्ण धर्म है या जाति धर्म है, वो आगे चलकर जब जाति धर्म बना तो उसके पीछे बहुत सारे कारण है। भारत में जातियां कैसी बनी अभी भी सेटल्ड इशू नहीं है।